हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके दोनों एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल, इन सभी टॉपिक से 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों यूएई के दुबई में किया गया है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ फुल फॉर्म होता है इसका, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जा रहा है इसका शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये भारत में किया गया। नेक्स्ट, G20 जो कि अब G21 हो चुका है, शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की। भारत ने। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेंगे, डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो जर्मनी में किया गया। वह संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, आपके एग्जाम में दोस्तों यानी कि आपके बिहार एसएससी 2024 व दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने जा रहा है, इन दोनों एग्जाम्स में आपके जो 75 क्वेश्चन का वेटेज है, इनका पूरा दोस्तों पाठ्यक्रम हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। और ये पीडीएफ दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। इसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आएगा। आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा। पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, जिसका अच्छा खासा वेटेज भी है। पूरा आपका करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल, इन सबके पूरे पाठ्यक्रम को 28 यानी 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। करंट में दोस्तों हम लोगों ने जोन 2024 तक की करंट को पूरी तरह से आपके पीडीएफ में अब कवर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो भारत ने की है। नेक्स्ट, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन शहर में। बर्लिन भी आप लोग ध्यान रखें एग्जैक्ट लोकेशन, ताकि ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया। नेक्स्ट, 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो भारत ने की है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे हर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं। करंट के क्वेश्चन है नेशनल लेवल के, जिनको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं। तो पुडेरी पल्टन है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनिक सिन्नर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो रणबीर कपूर ने। और 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो आलिया भट्ट ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन, स्पेस इंडिया के नए दोस्तों ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो संजना सांघी को। नेक्स्ट,
वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट को। नेक्स्ट, लोकप्रिय आम के स्वाद वाले पे जो स्लाइस के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे कि नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? नयनतारा है। और भारत के वाटर ब्रांड बिसलेरी आप लोग जानते होंगे कि पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। इतना आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। नेशनल लेवल के करंट थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपने कंबाइंड पीडीएफ के बारे में, जो कि हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। दोनों एग्जाम्स में दोस्तों आपके 75 क्वेश्चन का वेटेज है। इनका पूरा पीडीएफ हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया, जो कि दोस्तों अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, इसका भी नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ये पीडीएफ भी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, इसकी भी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, इसका भी दोस्तों पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है। 26 पीडीएफ में इनके पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। 100 रुपये इसकी भी पेड फीस रखी गई है। और एसएससी वाले एग्जाम्स, इसमें 2 एग्जाम आपके हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं। काफ़ी हेल्पफुल गया है हमारा पीडीएफ। आपका सीपीओ हो चुका है, सीएचएसएल हो चुका है, एमटीएस आपका लगा ही है, और जीडी आने वाली है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को 26 पीडीएफ में कवर किया गया है। इसकी भी पेड फीस 100 रुपये रखेगी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों कि अगर आप अच्छे खासे ढंग से इसको रिवाइज कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र है। क्या है? तंत्रिका तंत्र है। दोस्तों ध्यान देंगे, जनरल साइंस का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीट आपके सामने लगी हुई। जितने महत्वपूर्ण दोस्तों जो रोगों के नाम है, जहाँ से आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन बनते रिपीट होते रहते हैं, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं, ये आपका टॉपिक है। सीट आपके सामने पूरी तरह से आप कवर रखेंगे, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे क्वेश्चन न मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब एक तरफ रोगों के नाम है, दूसरे प्रभावित अंग। सबसे पहले दोस्तों पोलियो, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे गला भी होता है, रीढ़ भी होती है और नाड़ी भी होती है। उसके बाद चेचक की बात करें तो चेचक से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। छोटी माता नामक रोग से भी शरीर का यानी कि संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पीलिया हजारों बार पूछा गया दोस्तों, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत है। और रेबीज से दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन इनमें से आप मिस नहीं कर सकते। टिटनेस अगला दोस्तों रोग, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा से दोस्तों आंत प्रभावित होती है और टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होती है। क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, इससे शरीर का दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, जिससे श्वास नली प्रभावित होती है। काली खांसी दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया से बात की जाए तो फेफड़ा प्रभावित होता है। कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है। इतना आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। ये आपका जनरल साइंस का ही टॉपिक है। इसमें कई सीटें आपके पीडीएफ में लगाई गई दोस्तों। फिजिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण यंत्रों से रिलेटेड खोज करता, केमिस्ट्री से रिलेटेड वो आपकी बायो में दोस्तों जो आपका एक टॉपिक बनता है महत्वपूर्ण चिकित्सा संबंधी खोज, वो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। सीट सामने आपके लगा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बराबर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम है, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम है। सबसे पहले इंसुलिन का टीका, जिसकी खोज एफ बैटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजे का टीका की खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। बेरी बेरी चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों? जेनेटिक कोड, जिसकी खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन माने जाते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी। और विटामिन ए की खोज दोस्तों मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे, पीडीएफ से ही सब कुछ है दोस्तों। हो सके तो अच्छे से रिवाइज रखेंगे, या कोई ट्रिक मार के या रट्टा मार के दोस्तों आप लोग भी क्वेश्चंस को कवर रखेंगे। अगला क्या है? विटामिन बी की बात की जाए तो इसका रासायनिक दोस्तों इसकी खोज मैककोलन ने की थी।
चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर हजारों बार पूछा गया है। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। और मलेरिया की चिकित्सा की खोज दोस्तों डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। कंबाइन नया वर्जन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024, रेलवे एग्जाम 2024 रेडी, एसएससी एग्जाम 2024 रेडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पूरी तरह से पीडीएफ रेडी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। ये भी दोस्तों आपका स्पेशल टॉपिक है। इसमें जो आपके दोस्तों स्पेशल यानी बिहार स्पेशल से जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य बनते हैं उनके भी सीट आपके पीडीएफ में लगी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों भारत के जितने भी मोस्ट लोक नृत्य हैं अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं तो ये भी सीट आपके सामने लगा दी गई है। पूरी तरह से आप लोग कवर रखेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझ के कीमत को समझने का आप लोग प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। अब देखेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य, एक तरफ उनके नाम है दोस्तों, दूसरी तरफ संबंधित राज्य, यानी कौन से राज्य में कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं या आयोजित किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 है बिहू। हजारों बार पूछा गया, आप लोग जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेल गोपाल, महाराज और नटमोजा। क्या? नट पूजा। 4 मोस्ट लोक नृत्य दिए गए हैं जो कि असम में आयोजित किए जाते हैं। छऊ है, कटघोड़वा, धोबिया और कर्मा झारखंड के हैं। बरुआ वखाएं, सोहराई, झिझिया बिहार का। ये कंबाइन भी बन जाता है आपका। कठपुतली, घूमर, पढ़ियारी और गणगौर राजस्थान के लोक नृत्य हैं। गरबा, डांडिया, गणपति भजन ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। जात्रा, बाउल, काठी, ढाली चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पश्चिम बंगाल के। लावनी, तमाशा, बोहदा और मौनी ये महाराष्ट्र के हैं। काली अट्टम, थुलाल और ओट्टम केरल के हैं। चोफला, कजरी, झोटा और चाचरी ये उत्तराखंड के हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? यक्षगान है, कर्मा है और कुनीता जो कि कर्नाटक के हैं। संचार, पैंका, सवारी, छऊ ओडिशा का है। पंडवानी, मुंदड़ी छत्तीसगढ़ का है। रासलीला, नौटंकी, छपेली उत्तर प्रदेश का है। जयंती, जद्दा, छारुआ और डांगी ये हिमाचल प्रदेश के हैं। भांगड़ा, गिद्धा, धमाल तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा के हैं। लाहो बांग्ला दोस्तों नागालैंड का है। कहाँ का दोस्तों? लाहो बांग्ला। ध्यान दीजिएगा, भांगड़ा, गिद्धा, धमाल आपका पंजाब हरियाणा का है। लाहो बांग्ला आपका मेघालय का है। चोंग है, खैवा और लिम ये नागालैंड के हैं। राफ, दमाली, हिकात तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। पूरी तरह से हर पॉइंट को आप लोग कवर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। ध्यान देंगे, जहाँ पे हम डेट मेंशन कर देते हैं आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए रखा जाता है हमारे द्वारा। अब क्वेश्चन आया हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर, तो दोस्तों यहाँ से आपके पूरा आपका पॉलिटी भी लिंक कर जाता है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी, यानी जो सीट आपके सामने लगी हुई है बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे फैक्ट कवर किए गए हैं। आप लोग इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे हम लोग दोस्तों वर्तमान मुंबई के नाम से जानते हैं, कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय या प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने। ध्यान रखेंगे, हर सेंटेंस से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक की बात की जाए तो ये हुम माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। बराबर क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सब कुछ आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। क्या है? 1924 के बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हजारों बार हर फैक्ट इसमें से पूछे गए हैं। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग यानी कि घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया था। यानी पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। हजारों बार पूछा गया कब कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग या घोषणा की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है जो कि 27 दिसंबर 1911 ये ध्यान रखेंगे डेट के साथ, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। नेक्स्ट,
नरम दल और गरम दल के बीच फूट की बात की जाए तो वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। पुनः देखेंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। सब कुछ आप कवर रखेंगे, कुछ भी फैक्ट इसमें से आप लोग दोस्तों मिस नहीं कर सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये भी आपका सुपर टॉपिक आ गया, भारतीय संविधान सभा की बैठक को लेकर। तो आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है इसकी वो दोस्तों, संविधान सभा की बैठक, पूरी सारी चीज़ें दोस्तों, संविधान का निर्माण, महत्वपूर्ण समितियों का गठन, तो बहुत सारे फैक्ट इस सीट में लगाए गए दोस्तों। आप लोग पूरी तरह से कवर रखेंगे। एक एक दोस्तों हम पूरी सीट आपके सामने रख देते हैं, यानी पूरा चैप्टर एक जगह पे हम आपको क्लियर करवा देते हैं, जितने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पहले पॉइंट से देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर डायरेक्ट पूछाता है किस संस्तुतियां समिति के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना है, ध्यान रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला की नींव रखी थी। तो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। आप लोग जानते हैं, उसमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ध्यान रखेंगे। अब महत्वपूर्ण समितियों की बात हुई तो बहुत सारी समिति थे, उनको आप लोग कवर कीजिए। मिलाने के लिए कई ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। तो एक तरफ प्रमुख समितियों के नाम है, दूसरी तरफ अध्यक्ष के नाम। सबसे पहले प्रारूप समिति है, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर है दोस्तों संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर है कार्य संचालन समिति, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कवर कीजिए। पहला है, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन इसे तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना था। सब कुछ अपडेट रखेंगे। ये पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, जहाँ पे हम पीडीएफ आप लोगों को देते हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर रामधारी सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर रामधारी सिंह। क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल के स्टैटिक जीके से आ चुका है, सीट आपके सामने है। पूरी तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप लोग कवर करेंगे। सब कुछ दोस्तों हमारे द्वारा आपके पीडीएफ में कवर कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रामधारी सिंह। अब पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्या है, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, महाराजा नवल किशोर सिंह ने। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? रोहतास में। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। और भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। आगे बढ़िएगा। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति तो डॉक्टर रामधारी सिंह थे। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? चंपारण। और बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया? 1978 ईस्वी में। सब कुछ अपडेट रखेंगे। कहाँ पे स्थापित किया गया था, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? बिंबिसार। और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 483 ईसापुर में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? बृहदरथ ने। जरासंध के पिता का नाम क्या था? बृहदरथ। और बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में। आगे बढ़िएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम के। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? मेगास्थनीज। और बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो मोनिल हक स्टेडियम है, जो कि पटना में पड़ता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 में। बिहार राज्य में नालंदा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। बिहार की चक्रवर्ती देवी की शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा।
और बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है? पूर्णिया में। आगे बढ़िएगा। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 में। भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा में। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी। और देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है? कोलकाता को चेन्नई से। इसको भी हम यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं, क्वेश्चन बनते हैं बराबर, ध्यान रखिएगा। तो एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी नेशनल हाईवे नंबर संख्याओं के नाम, दूसरी तरफ मार्ग के नाम, किनको किससे जोड़ता है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो कि दिल्ली को अम्बाला से, अम्बाला को जालंधर से, जालंधर को अमृतसर से पाक सीमा तक जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। सब आप पूरी तरह से कवर रखेंगे, सब आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की बात की जाए, कोलकाता को चेन्नई से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली को जयपुर से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पुणे के विजयवाड़ा से। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 दिल्ली को फिरोजपुर से। सब आप अपडेट रखेंगे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माय स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।